Hola Cure. Hola Cure. Finally, we are. Assalamu alaikum everyone. Myself Mariam Shehbaz as the host as well as an executive member of Hola Cure and a blogger. I am currently studying in United States of America. Basically, I belong from Multan, and it's my honor to host such an amazing session with such an amazing lady, Ma'am Aisha. So basically, I wanted to let you know from where I belong. Like I am belong from Multan, and I am now hosting from Wisdom Network, and I am the executive member of Wisdom Network. And I'm going to tell you basically what is HolaCure. HolaCure is the digital health care partner, which is providing you an opportunity and thousands of healthcare professionals. But not only it is providing you an opportunity, it is giving you a chance to get a remote treatment. And HolaCure is basically an app through which you can make an appointment with the doctor, and it has more than 25 healthcare problems on it. Basically, in our country, we don't bother such professions like psychiatrist, nutritionist, or dietitian, something like that. But HolaCure is providing you an opportunity to have a remote appointment and to meet a doctor 101 online, so you can get a perfect diet plan or a perfect psychological counseling or something. Like you can take cure, you can take counseling, and you can consult anyone by sitting in your home. And after that, we have an amazing guest, Ma'am Aisha Nasir, as the dietitian and as a TV celebrity, and I warmly welcome her on board. And it's my great pleasure to host you, and over to you, Ma'am Aisha. थैंक यू सो मच मरियम। सबसे पहले तो मैं होला क्योर का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, डाइटिशियन के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो भी बिजनेस करना चाहता है वो हमेशा इंट्रोड्यूस हमेशा डॉक्टर्स को कराता है क्योंकि उन्हें बिजनेस वहां से मिलता है। जो बंदा किसी की हेल्प करना चाहेगा, ज़ाहिर है वही न्यूट्रिशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगा। सबसे पहले तो ज़ाहिर है होला क्योर की सारी टीम को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी अपने बिहाफ पे, सारे न्यूट्रिशनिस्ट के बिहाफ पे, और बाकी जितने प्रोफेशंस को होला क्योर डील कर रहा है उन जितने जितने प्रोफेशंस को इन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है सबको मैं सबकी तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया। और फिर दूसरा बड़ा मसला हमारे पास ये आता है कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े शहरों के अंदर मौजूद हैं। अगर हमें दूर दूर तक कोई अच्छा हमें हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए, या तो वो लाहौर में बैठा होता है या वो फैसलाबाद में, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग हर कोई नहीं कर सकता, मरीज को उठा उठा के हर कोई नहीं फिर सकता। तो बहुत अच्छा है कि आप मोबाइल के थ्रू या आप नेटवर्क के थ्रू उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इवन फिजियोथेरेपी भी मैं समझती हूँ कि फिजियोथेरेपी हर कोई जो है वो ऑनलाइन नहीं ले सकता, लेकिन कई दफा इंसान को सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस चाहिए होती है कि हमें बता दें पेशेंट को फिजियोथेरेपी करानी कैसे है। पेशेंट अगर स्ट्रोक का पेशेंट, आप उसको बड़े शहरों में तो नहीं उठा के लेके जाओगे। मुल्तान या लाहौर या फैसलाबाद जितने गांव के लोग हैं वो घर बैठ के फिजियोथेरेपी से मतलब फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडलाइंस ले सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली जैसे आपको पता है, अब ईद गुजरी है, तो हम लोग बड़े शौकीन होते हैं मीट और बीफ के, हमें होता है, और हम लोग बारबेक्यूज भी करते हैं, हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर भी करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे अब हमारी ओल्ड जनरेशन है, जैसे हमारे बड़े दादा वगैरह, नाना और हमारे बड़े लोग, तो उनको जो डिजीज होती है आजकल, जैसे हमारे यहाँ पे डिजीज है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि जैसे अब हम लोग एक अच्छे अमाउंट में मीट वगैरह बीफ ले लेते हैं एज अ डिनर और लंच,
तो हम लोग अपनी जो हमारा जैसे अब आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारी डायबिटीज की मतलब रेशो अप हो जाती है या कुछ भी, तो हम इस चीज को किस तरह से क्योर कर सकते हैं और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है? देखिए मरियम, सिर्फ लंच और डिनर में नहीं हम चीटिंग करते, हम नाश्ते से शुरू होते हैं। नाश्ता हमने ऑर्गन मीट का करना होता है, हालांकि नाश्ते में गोश्त कोई आम रूटीन में नहीं खाता, लेकिन ईद है तो जैसे ही कलेजी गुर्दे आएंगे हमने सबसे पहले नाश्ता उसका करना है। उसके बाद दोपहर में हमने 10 तरह की डिशेस बनानी है, उन 10 की 10 डिशेस के अंदर मुख्तलिफ तरीके से आपने बीफ या मटन का इस्तेमाल किया होगा। फिर शाम का टाइम आएगा तो वही डिनर में भी 10 किस्म के लवाजमात जो हैं वो रखे जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अगर आप ज्यादती करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। नाश्ता आप कोशिश करें ईद पे, जाहिर अब तो ईद गुजर गई, लेकिन नाश्ता आपका कोशिश होनी चाहिए थी कि आप नाश्ते पे गोश्त ना खाते, या अगर आपने लंच में खा लिया तो डिनर में ना खाते। अगर लंच डिनर दोनों में खाना है तो एक एक डिश बना लेते ताकि एक्सेस में ना खाया जाता। अब जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो सबसे पहला मसला जो ईद के बाद फौरन रिपोर्ट होता है वो होता है दांत में दर्द, जो कि ऑल्दो मेरी डोमेन में नहीं आता, मगर मैंने सबसे ज्यादा जो मसला देखा है, गोश्त चबा चबा के ना सबसे ज्यादा रश जो है वो डेंटिस्ट के पास लग जाता है, दांतों में सबके दर्द शुरू हो जाती है। दूसरा बड़ा मसला आता है ब्लड प्रेशर के मरीजों का। ब्लड प्रेशर यूजली बढ़ जाता है बीफ और मटन के इस्तेमाल के साथ। पहले उसमें आपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि गोश्त आप इस्तेमाल बेशक कर लें, एक तो एक्सेस में इस्तेमाल नहीं करना, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, अब लो सोडियम सॉल्ट आ गया, मैं कोई ब्रांड इंडोर्स नहीं कर रही, किसी भी ब्रांड का आप लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा नहीं। हाँ, हर एक का ब्लड प्रेशर जाहिर है वो डिफरेंट रेंज में है। जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है वो साथ मेडिकेशन भी लेगा, वो अपने डॉक्टर से एक दफा पूछ ले। लाजमी नहीं है हर एक को बीफ या मटन खाने की इजाजत मिले, अगर आपको इजाजत मिली हुई है तो फिर आप कोशिश करें कि उसको लो सोडियम सॉल्ट के अंदर बनाएं। पहला मसला ब्लड प्रेशर का। अब आपने जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता नजर आ रहा है या होता जा रहा है, सबसे पहला आपने ये काम करना है कि आपने 2 चम्मच इसबगोल दिन में जरूर ले लेना है। दूसरा काम यह है कि पानी के 8 ग्लास जरूरी हैं। तीसरा काम यह है कि खाना आपने लो सोडियम सॉल्ट के अंदर बनाना है। बीफ मटन अब जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें। करेलों का इस्तेमाल या हर वो चीज जिसको हम हिकमत में कहते हैं कि ये गर्म है, जो जब डाइजेस्ट होती है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, हर उस चीज को फिल वक्त अवॉइड किया जाए। दूसरा मसला जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट होता है वो ये होता है शुगर बहुत बढ़ गई है। बीफ और मटन जो है वो शुगर को नहीं बढ़ाते, बीफ और मटन है प्रोटीन। शुगर क्यों हमारी बढ़ती है? क्योंकि हम मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। हलवे से लेके सवैयों से लेके खीर से लेके मिठाइयां तक हमने सारी की सारी बहुत खानी होती है। फिर जो हमारे घर में आ रहा है वो आते हुए मीठा ही लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से जो शुगर का मसला है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट होता है। इवन बच्चे जो हैं वो बड़ों को कह रहे होते हैं आपने नहीं खाना, आपने नहीं खाना, मगर रात के 10-11 बजे जो है बड़े भी फ्रिज का एक चक्कर लगाते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ मीठा खा लेते हैं, जिसकी वजह से शुगर बाद में ज्यादा होने लग जाती है। अब शुगर के पेशेंट्स के लिए मैं एहतियाती तदाबीर बता दूं जो कि ना सिर्फ उन लोगों के लिए काम आएंगी जिनका अब शुगर लेवल जो है वो हाई हो गया, ईद के बाद हाई हो गया, बल्कि उन लोगों के लिए भी काम आएंगी जिनका शुगर लेवल पूरा साल हाई रहता है। सबसे पहली चीज, सिनेमन जो है वो सुपर फूड है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए सिनेमन बहुत अच्छा है। 1 इंच सिनेमन स्टिक रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के पानी पी लें, सिनेमन बेशक फेंक दें। दूसरा इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, लेट से अगर आप सिनेमन रात को भिगोना भूल गए हैं तो आपने सुबह उठ के पानी गर्म कर लेना है, उसके अंदर 1 इंच की सिनेमन स्टिक भिगो दें। जब वो 2 से 3 मिनट में उसकी तासीर निकल आती है तो फिर आपने उसके अंदर एक लीमू निचोड़ के इस्तेमाल कर लेना है। पहला आपका न्यूट्रास्यूटिकल सिनेमन का होना चाहिए। उसके बाद नाश्ते में अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो ब्रेड के 2 स्लाइस लें, उसके साथ ना फ्रूट लेना है ना दूध लेना है। अगर आपने फ्रूट और दूध लेना है कभी इकट्ठे नहीं लेना। फ्रुक्टोज और लैक्टोज, फ्रूट शुगर और मिल्क शुगर जब इकट्ठे होते हैं तो शुगर जाहिर है बढ़ जाएगी। पहले ही ब्राउन ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट्स आए हुए हैं, ऊपर से फ्रुक्टोज आ गई, मिल्क से लैक्टोज आ गई, जो शुगर है वो स्पाइक करेगी। अगर आप दूध के शौकीन हैं, आप उबले हुए अंडे के साथ दूध का एक गिलास ले लें, साथ में एक मुट्ठी बादाम ले लें। अगर आप ब्राउन ब्रेड के शौकीन हैं, ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें, साथ एक अंडा, ज्यादा सारी सब्जियां डाल के। सब्जियां ना सिर्फ फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है बल्कि शुगर को भी बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। साथ में आप एक मुट्ठी बादाम ले सकते हैं। अगर आपको फ्रूट पसंद है तो आप उस केस में फिर ये कर सकते हैं, 1 कप दही ले लें और उसके साथ एक फ्रूट ले लें। दही में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इस केस में आप कार्बोहाइड्रेट का कोई और सोर्स ब्राउन ब्रेड वगैरह इस्तेमाल नहीं करें। तो आप इतना 1 कप दही ले सकते हैं। 1 कप से मुराद ये है कि 200 ml जो है दही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 200 ml आप दही ले सकते हैं और उसके साथ आप एक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप फ्रूट को दही के अंदर शामिल कर लें। बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, 3 फ्रूट जो हैं वो शुगर के पेशेंट ने इस्तेमाल नहीं करने। नाश्ते के दो से um, तीन जी जी, आप कंटिन्यू करें, मैं करती हूँ।
नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद आप स्नैक के तौर पे फ्रूट का ही इस्तेमाल करेंगे, एक वक्त में एक फ्रूट खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना। उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपका दोपहर का और रात का खाना दोनों में एक ही, उसी में बता दूं, सलाद का एक पूरा बॉल होना चाहिए, साथ में एक रोटी। अगर चावल खाने हैं तो 8 टू 12 टेबल स्पून से ज्यादा चावल नहीं खाने। दाल के बारे में मिथ है कि दाल जो है वो प्रोटीन है, दाल प्रोटीन प्लस कार्ब है, दोनों चीजें हैं दाल के अंदर। तो अगर आप रोटी चावल के साथ दाल खाएंगे शुगर बढ़ सकती है। रोटी चावल के साथ दाल नहीं खानी। दाल अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो चम्मच के साथ खानी है और बगैर तड़के के खानी है, ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई ना हो। रोटी चावल के साथ आप सब्जी का सालन ले सकते हैं, या आप गोश्त अगर पहले ही आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, फिर आप प्रेफर करें कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। उसके बाद शाम के टाइम पे 5 से 6 बजे के दरमियान आप दूध का एक ग्लास ले सकते हैं, दही का 1 कप ले सकते हैं। रात को सोने से पहले दूध के अंदर जीरा डालकर आप इस्तेमाल करें, वो शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। अगला मसला जो मरियम हमने डिस्कस किया था वो था कोलेस्ट्रॉल का मसला। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, असल में जो बीफ और मटन है इनके अंदर चर्बी जरा ज्यादा होती है। ऑल्दो हम विजिबल चर्बी जितनी हमें नजर आ रही होती है वो तो जाहिर है हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर फैट कंटेंट होता है जिसको अगर हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से कोलेस्ट्रॉल है या जिन लोगों का अब कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें चाहिए कि एक तो अपना कुकिंग ऑयल चेंज करें। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें। खाना 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून ऑयल में बनाना है, इससे ज्यादा ऑयल आपने नहीं लेना। एक मुट्ठी बादाम या 2 अखरोट का इस्तेमाल दिन में जरूर करें। जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, इनके अंदर फाइबर है। 2 चम्मच इसबगोल या 1 टीस्पून तुख मलंगा दूध में भिगो के रखते हैं, पानी में भिगो के रख दें, जब वो फूल जाए तो उसको पी लें। मरियम, और मसला जो आता है वो आता है एसिडिटी का, वो भी मैं डिस्कस करती चलूं। एसिडिटी तेजाबियत का जो मसला है उसके लिए आपने हाँ जी। पेपरमिंट टी का इस्तेमाल करना है। पेपरमिंट टी में 1 चम्मच सौंफ, 2 से 3 छोटी इलायची और एक पुदीने की डंडी, इसको आप उबाल लें। जब कहवा बन जाए तो उसका आपने हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। जी मरियम। मोस्टली ये होता है कि जैसे अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा बीफ और मतलब मटन के शौकीन होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि उस मीट और बीफ पे काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, मतलब जो एक्सटर्नल होता है वो तो हम रिमूव कर देते हैं, और जो इंटरनल होता है वो तो जाहिर सी बात है हम लोग इतना परफेक्टली जज नहीं कर सकते। तो हम लोग इस तरह अच्छा, आई गेस मरियम ये पूछना चाह रही थी कि जो बीफ या मटन, मरियम की आई गेस लाइट चले गई है, तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर बीफ और मटन के अंदर जो फैट है, देखिए बीफ और मटन के अंदर आप ज्यादा ऑयल ना भी डालें, वो अपने ऑयल के अंदर, अपने पानी के अंदर पक जाता है। इतना इसके अंदर ऑयल और इतना इसके अंदर मॉइस्चर होता है। सो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बीफ और मटन को जो है ग्रिल फॉर्म में इस्तेमाल करें। ग्रिल कर लेंगे तो जो उसके अंदर पहले से मौजूद ऑयल है वो इस्तेमाल हो जाएगा। हमारे यहाँ एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है कि हम तरी जब तक ऊपर ना आ रही हो, जब तक ऊपर पूरा तेल तैर ना अगर रहा हो, वैष्णो में ना हमारी उधर गया तसल्ली था, नहीं होती। 14 लेने आई गेस मरियम आ गई हैं, तो हम तो मरियम से एक दफा सवाल उनका कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जब जी मरियम, आप सवाल कंप्लीट कर लीजिए अपना। मैंने वैसे तब तक जो मुझे सवाल समझ आया था मैंने उस हिसाब से जवाब दे दिया। आप बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मरियम आ रही है, आप क्या सवाल पूछ रही थी? हम्म, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मरियम आ रही है। अच्छा। मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। जब तक तरी ऊपर ना आ रही हो, जब तक हमें ऑयल ऊपर नजर ना आ रहा हो, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हमारी माओ को आदत होती है, उन्होंने ऑयल को इवन मैयर भी नहीं करना, पूरा उसका ऑयल का उन्होंने जार उठाना होता है, उंडेल देना होता है ऑयल। वहां पे गलती आती है। अब बीफ और मटन का मैं इस्तेमाल रोकती नहीं हूँ। बीफ और मटन की अपनी एक अफादियत है जिससे कोई इनकार नहीं है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन हमारी बॉडी में रिपेयर के लिए चाहिए होता है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन की अपनी एक अफादियत है। मैं उससे रोक नहीं रही कि आपने बीफ और मटन इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक तो इतदाल में इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट लें। अगर आप बीफ और मटन का इस्तेमाल करें, साथ में सलाद का बॉल जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आप बीफ और मटन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जहां तक बात की मरियम ने ऑयल की,
तो ऑयल जो है वो अगर हम उसको ग्रिल कर लेंगे वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए उसके अंदर अपना इतना ऑयल है, उसके अंदर अपने इतने फैट्स मौजूद हैं कि हमारे हमारे अंदर वो डेफिशिएंसी नहीं होगी, हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर हम ऊपर से और ऑयल ऐड करते रहेंगे, वो भी इस तरह से कि हमने भून भून के उस ऑयल को सारा का सारा अनहेल्दी कर देना है, तो वहां पे काम खराब होगा। बड़े बूढ़े जरूर खाएं, बीफ मटन जरूर खाएं, बस ये है कि उसके साथ सलाद का इस्तेमाल अपना जरूर रखें एंड उसके साथ ग्रिल फॉर्म में खाएं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी इकराम साहब का मुझे सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा था। इकराम साहब पूछ रहे थे कि क्या ऐसा खाया जाए कि बॉडी फिट एंड हेल्दी रहे। इकराम साहब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूं। हमारे 5 बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं सीरियल्स या ग्रेन्स जिन्हें हम कहते हैं। दूसरा फूड ग्रुप आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तीसरा आता है डेयरी यानी दूध दही का। चौथा हमारे पास फूड ग्रुप आता है प्रोटीन एंड पांचवा हमारे पास फूड ग्रुप आता है फैट्स का। सीरियल्स या ग्रेन्स आपके हर मील के साथ जरूर होने चाहिए। जैसे अगर नाश्ता है तो उसमें आप सीरियल का, हमारे पास ब्राउन फ्लेक्स अवेलेबल है, हमारे पास बहुत से हेल्दी ब्राउन सीरियल्स अवेलेबल होते हैं। या तो आप सीरियल दूध के साथ ले लें या आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के साथ आप प्रोटीन का सोर्स के तौर पे अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ ज़ाहिर है दूध के अंदर प्रोटीन होता है। तो दोपहर का खाना और रात के खाने के अंदर जो आपके सीरियल्स या ग्रेन्स हैं वो गंदम की रोटी, जौ की रोटी, मकई की रोटी, बेसन की रोटी के फॉर्म में या चावल की फॉर्म में आ जाते होते हैं। सो सीरियल्स जो हैं वो खुद से डाइट से निकालने नहीं है। हम मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी गलती देखी है कि हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ स्टार्वेशन करते हैं। हम जब डाइटिंग पे जाते हैं हम सबसे पहले रोटी चावल छोड़ देते हैं। जब आप रोटी चावल छोड़ देते हैं उनकी अपनी एक अफादियत है। सीरियल का ग्रुप आप खुद से निकाल नहीं सकते। तो सीरियल्स का इस्तेमाल आप जरूर करें। दूसरी चीज आती है प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसका सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास गोश्त है। चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई, सी फूड हो गया, इन सब के अंदर प्रोटीन मौजूद है। इसके अलावा दालों के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है एंड प्रोटीन जो है वो अंडे के अंदर भी मौजूद होता है। जी मरियम, आई मरियम एम आगे। सॉरी, वो कोई इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया है कि हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या डाइट यूज कर सकते हैं, लाइक हम लोग हेल्दी भी रहे, हमारी बॉडी भी फिट रहे, लाइक हमारी ऑन थोड़ी करना। सी बारिश होती है तो इंटरनेट का मसला बन जाता होता है। नहीं नहीं, बोल लो, माइक म्यूट है। मरियम, अच्छा, मैं इकराम साहब के ही सवाल का ओके। जवाब दे रही थी। मैं इकराम साहब के सवाल को कंटिन्यू करूंगी जिसका भी मरियम ने जिक्र भी किया। वो प्रोटीन की मैं बात कर रही थी कि प्रोटीन जो है वो गोश्त के अंदर मौजूद होता है, सी फूड के अंदर मौजूद होता है, इसके अलावा दालों के अंदर मौजूद होता है और अंडे के अंदर मौजूद होता है। दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है लेकिन वो हम डेयरी ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोटीन आपने दिन में 3 दफा जरूर इस्तेमाल करना है। नाश्ता है तो अंडा इस्तेमाल कर लें, दोपहर का खाना या गोश्त शामिल कर लें या दाल शामिल कर लें, रात के खाने में भी या गोश्त शामिल कर लें या दाल शामिल कर लें। जो सैलड है उसमें कोशिश करें आप सब्जियां ज्यादा से ज्यादा लें। सालन की फॉर्म में प्रोटीन या दाल जो है वो ज्यादा बेहतर रह जाते हैं ताकि आपकी प्रोटीन की जरूरत भी पूरी हो जाए। हफ्ते में कम से कम 2 दफा आपके घर गोश्त पकना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 4 दफा आपके घर में दाल जरूर पकनी चाहिए ताकि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो। जितना मैंने बताया मैं दोबारा रिपीट करूं कि रोटी चावल का इस्तेमाल खुद से निकालना नहीं है, वो आपने तीनों मील्स में लेना है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। इसमें सीरियल जरूर होने चाहिए। जो प्रोटीन है वो आपका हफ्ते में 2 दफा गोश्त जरूर पकना चाहिए घर के अंदर, हफ्ते में 4 दफा दालें जरूर पकनी चाहिए और जो 1 दफा रह गया उसमें फिर आप सब्जी का सालन जो है वो घर में बना सकते हैं। तीसरा फूड ग्रुप आता है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। फ्रूट कम अज कम दिन में 2 दफा जरूर इस्तेमाल करना है, इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 से 3 घंटे बाद, यानी स्नैक के फॉर्म में। अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया, आप 11 बजे फ्रूट खा लें, दोपहर का खाना 2 बजे आएगा, फिर शाम को 5 बजे एक और फ्रूट आ जाएगा। सो फ्रूट का इस्तेमाल इस तरह से करना है। और सब्जियां, जितना सलाद आप खाएंगे उतना अच्छा है। सब्जियों के इतने फवायद हैं, हमारी स्किन से लेके हमारे बालों से लेके हर चीज में सब्जियों की अपनी एक अफादियत होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जहरीले मवाद को खारिज करने में हेल्प करते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। सो सब्जियां आपने कम से कम 3 कप जरूर खानी है। 3 कप सब्जियां, यानी अगर आप सुबह अंडा भी खा रहे हैं उसके अंदर भी सब्जियां शामिल करें। प्याज, टमाटर, पालक, बंद गोभी, शिमला मिर्च, जो सब्जी आपको नाश्ते में पसंद है अंडे के साथ वो आपने जरूर लेनी है। दोपहर के खाने में पूरा बॉल सलाद का जरूर लें, रात के खाने में भी पूरा बॉल सलाद का जरूर लें। कुछ लोगों को गैस का मसला होता है, उन्हें फिर हम रात में सलाद का बॉल रिकमेंड नहीं करते, वो दोपहर में जरा ज्यादा सलाद का इस्तेमाल कर लें।
या वो सलाद का सालन की फॉर्म में, सब्जी का सालन की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो तीसरा ग्रुप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया। चौथा हमारे पास जो ग्रुप आता है वो आता है डेयरी का, दूध या दही का। दूध दही कम से कम दिन में 2 दफा जरूर इस्तेमाल करना है। खवातीन में ये मैंने चीज बहुत देखी है, उन्हें दूध से स्मेल आती है। अगर दूध का इस्तेमाल आपको नहीं पसंद, आप दूध नहीं पीना चाहते, तो इन दैट केस आप दही का इस्तेमाल हर मील के साथ कर सकते हैं। अगर शुगर है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना आप दही का इस्तेमाल, 1 कप दही के अंदर पुदीने की चटनी डाल लें, थोड़े से मिर्च मसाला, और हो सके तो थोड़े से खीरे भी डाल लें। खीरों का कोई नुकसान नहीं है, कैलोरीज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप खीरे डाल के एक बड़ा अच्छा सा रायता बन जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध या दही दिन में 2 दफा आना चाहिए। अगर आप दूध इस्तेमाल करें या नाश्ते में 1 गिलास ले लें, या स्नैक में ले लें, आइडियल ये है कि आप नाश्ते में 1 गिलास दूध ले लें और सोने से पहले 1 गिलास दूध हल्दी डाल के लेंगे तो नींद बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी सूदिंग इफेक्ट देता है, बड़ा काम इफेक्ट देती है हल्दी। सो हल्दी का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ। पांचवा हमारे पास ग्रुप आता है फैट्स का ग्रुप। फैट्स 2 तरह के होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैट। इस चीज में आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने सेचुरेटेड फैट यानी देसी घी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मक्खन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मक्खन और देसी घी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हार्ट के प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। हाँ ये है, 1 चम्मच ऑयल, कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल में आप खाना बनाएं। अगर देसी घी इस्तेमाल करना है तो सुबह उठ के आप पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी आप पराठे पे ले लें, और हैंडफुल ऑफ नट्स यानी एक मुट्ठी में जितने बादाम या अखरोट आते हैं, बादाम अखरोट मिक्स करके जितने एक मुट्ठी में आते हैं वो आप डेली इस्तेमाल करें। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप फिजिकली फिट रहेंगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें और पानी का इस्तेमाल एट क्लास रखें। असफर हुसैन का क्वेश्चन है, मरियम जैसे मेरी रूटीन है मिलिट्री डाइट प्लान, पूछो इनसे फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा होती तो व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड बी देयर टू गेन वेट एंड मसल्स। मरियम आ रही है, मैं चेक करती हूँ मरियम का नेट अगर ठीक है तो फिर मरियम ही ये सवाल पूछे। इन केस ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। जी 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 मरियम आपको आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, लाइक ही इज इन मिलिट्री, तो अच्छा, मिलिट्री में थोड़ा सा मसला ये आता है कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ लोगों की ज्यादा होती है। जैसे मरियम ने बताया एयरफोर्स में है, मुझे एयरफोर्स की एक्टिविटीज का इतना आइडिया नहीं है मुझे। वैसे आर्मी के जो लोग हैं, ज़ाहिर है मेरे पेशेंट्स हैं, मुझे उनका पता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी निस्बतन ज्यादा होती है, उन्हें वॉक वगैरह जो है वो ज्यादा मेंटेन रखनी होती है। जी मरियम। मतलब लाइक के जैसे अब मिलिट्री वालों की तो ऑब्वियसली हम लोग तो, हमारी तो इतनी फिजिकल वर्क नहीं होता, हम लोग घर में कम किचन से रूम से, तो हमारा वॉक भी हम लोग मुश्किल से करते। लाइक मिलिट्री वालों का तो ट्रिपल भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा होता है। तो हम्म उनका ये क्वेश्चन है कि हम लोग अपने फिजिकल मतलब बॉडी को, अपने वेट को किस तरह गेन कर सकते हैं और अपने मसल्स को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और क्या क्या डाइट में अपनी ले सकते हैं ताकि हम लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकें बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड लाइक रनिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है। मिलिट्री वालों के लिए जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि उन्होंने माई प्लेट को फॉलो करना है। अब माई प्लेट क्या है? आपकी प्लेट का 1/4 हिस्सा रोटी, चावल, सीरियल या राइस का होना चाहिए, जिसे हम ग्रेन्स कहते हैं। प्लेट का 1/4 हिस्सा आपका ग्रेन्स का होना चाहिए। प्लेट का 1/4 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। जो बाकी प्लेट का 1/4 हिस्सा है उसमें सलाद होना चाहिए। बाकी 1/4 हिस्से में डेयरी ग्रुप होना चाहिए। यानी कि आपने हर मील के साथ दही जरूर लेना है, रोटी या चावल या ब्रेड या सीरियल किसी भी फॉर्म में जरूर इस्तेमाल करना है। आपने प्रोटीन यानी दाल, ये नहीं कि आप सब्जी का सालन खाएं। आपने, क्योंकि आपकी मसल बिल्डिंग हो रही होती है, तो आप लोगों के लिए जरूरी है दाल या गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें। एंड सलाद वो तो हर एक को चाहिए होता है, आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोगों पे स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है। सलाद के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो स्ट्रेस से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। हर मील के साथ फ्रूट जरूरी है ताकि आपकी माई प्लेट पूरी हो सके। एज अ डिजर्ट आपने फ्रूट जरूर खाना है। इनके साथ फ्रूट नहीं खा सकते, आप 2 से 4 खजूरों का इस्तेमाल जरूर करें। खजूरों के अंदर पोटेशियम होता है। जितनी रनिंग मिलिट्री वाले करते हैं
जितनी ट्रेनिंग मिलिट्री वाले कर रहे होते हैं उन्हें पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हर मील के साथ कम से कम 2 से 4 खजूरें जरूर इस्तेमाल करें। कुछ लोगों में मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा है, उन्हें खजूरों से उन्हें लगता है कि खजूरें बहुत गर्म होती हैं, उस केस में आप एक फ्रूट का इस्तेमाल जो है आपने जरूर करना है। अगर आप मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन है, क्योंकि मिलिट्री वाले मीठे का वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे हम मिठाइयाँ खा जाते हैं या हम सेवइयां खा जाते हैं, उन पे बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है। सो आप ये कर सकते हैं, जो दही मैंने बताया जो आपने प्लेट के 1/4 हिस्से में रखना है, आप वही जो दही है वो तकरीबन 1 कप बनता है। 1 कप दही के अंदर आप कोई ना कोई फ्रूट शामिल कर लें, वो बड़ा हेल्दी डिजर्ट हो जाता है। कभी ट्राई कीजिएगा, जो हमारे पास योगर्ट आता है स्वीटेंड योगर्ट, उसके अंदर आप पीच डाल के ट्राई कर सकते हैं, आप उसके अंदर बनाना डाल के ट्राई कर सकते हैं। बनाना आपके लिए बहुत अच्छा है, वो भी पोटेशियम का सोर्स है। वही डेट्स आप उनके अंदर डाल के ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जो आपके स्नैक्स हैं, स्नैक के अंदर दूध या दही बहुत जरूरी है। फ्रूट से ज्यादा आपने दूध, क्योंकि फ्रूट आपका हर मील के साथ आ रहा है, जो आपका स्नैक है उसमें दूध या दही बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध के बारे में कहते हैं मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। उसमें कार्ब भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी है। हाँ, कोशिश ये करें कि लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। जितने एक दफा दूध को गर्म करके रख दें, ऊपर बलाई आए उसको उतार दें, जब वो ठंडा हो जाए उसको दोबारा गर्म करें, ताकि उसकी सारी बलाई रिमूव हो जाए। अब जो उसके अंदर प्रोटीन है वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, जो उसके अंदर कार्ब्स हैं, जो उसके अंदर हेल्दी कार्ब्स हैं, वो आपको रनिंग में या जितनी आपकी फिजिकल एक्सर्शन हो रही होती है उसमें हेल्प करेंगे। दोपहर के खाने में अगेन रोटी चावल के साथ दाल या गोश्त आना चाहिए, दही जरूरी है, सलाद जरूरी है, फ्रूट जरूरी है। यही आपका रात का खाना होगा। दोपहर और रात के खाने के दरमियान में आप चना चाट का बॉल ले सकते हैं। चना चाट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। 1 कप सब्जियां, 1 कप चने डाल के आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो उसके ऊपर थोड़ा सा दही शामिल कर लें ताकि मजीद प्रोटीन आ जाए। चना चाट नहीं पसंद, दही भल्लों का इस्तेमाल कर लें। फ्रूट जूसेस आपको अलाउड हैं, इसलिए अलाउड है क्योंकि आप लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रात को सोने से पहले दूध के अंदर शहद डालकर जरूर ले लें। जितना आप लोगों का स्ट्रेस होता है, जितनी आप लोगों की एंग्जाइटी होती है, जितनी आप लोगों की फिजिकल एक्टिविटी होती है, दिमाग हर वक्त चल रहा होता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि दूध के अंदर 1 चाय का चम्मच शहद डाल के सोने से पहले ले लिया जाए। एक और क्वेश्चन है सेम मिलिट्री वालों का, कि मतलब जब हम राइस खाते हैं तो वी फील लाइक स्नीजिंग एंड फ्लू, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कुछ लोगों को राइस से मसला होता है, उन्हें बलगम का मसला हो जाता है। कुछ लोगों को ग्लॉटिंग यानी गैस का मसला जो है वो राइस के साथ हो जाता है। उस केस में ये है कि आप एक दफा, अगेन हर एक के लिए हर चीज काम नहीं करती, आप ये एक दफा करें कि आप चावलों के बिल्कुल साथ मील में दही के अंदर पुदीना डालकर ले लें। अगर वो आपको सूट करता है तो ठीक है, अगर वो नहीं सूट करता इट मीन्स आपको राइस ही सूट नहीं कर रहा है, आपको राइस की जगह फिर रोटी का इस्तेमाल करना है। बट बहुत हद तक ये बेहतर हो जाता है अगर आप दही के अंदर पुदीना डालकर इस्तेमाल कर लेते हैं मील के साथ। एक और क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे अब ईद का, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन था कि भाई टॉपिक है हमारा ईद डिशेस, तो मोस्टली ये होता है कि जैसे हम लोग अपने सारे मीट सारे मतलब जिसे कहते हैं डिशेस में बीफ या मटन यूज करते हैं, तो इसके लिए नॉट एज नॉट आवर यंग सॉरी आवर ग्रैंड पेरेंट्स, इसके लिए हम यंग जनरेशन्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो अगर हम लोग ना यूज करें और उन प्रॉब्लम से बच सकें? बिकॉज देखिए अब जैसे अब हमारे वन ऑफ माय कजन इज अ डायबिटिक पेशेंट, शी इज लाइक हम्म 17 years old, तो इस एज में भी मतलब हम्म डिजीज की मैनेजमेंट जो है वो हर एज पे जरूरी होती है। चाहे वो हमारी एज पे अभी से बीमारियों से बचेंगे, अभी से मैनेजमेंट करेंगे, अभी से एहतियात करेंगे तो लेटर ऑन हम लाइफ में बीमारियों से बच सकते हैं। अगर मैं इसी एज में, वैसे मेरी एज ज्यादा है लेकिन अगर कोई बच्चा 17-18 की एज में या 20s की एज में बहुत ज्यादा जंक फूड खाया, वो ये एक्सपेक्ट करे कि बाद में उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं खराब होगा या उसको हार्ट डिजीजेस नहीं होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें बच्चों को नहीं, बाकी बच्चों को, मैं तो बहुत बड़ी हूँ, बच्चों को ये चाहिए कि वो इसी एज पे अपनी जो डाइट है उसको थोड़ा सा मॉनिटर जरूर करें। बच्चे हमारे जैसी डाइट नहीं खा सकते। अगर मैं बच्चों से कहूँ कि आपने तिक्के और साथ में रोटी खानी है,
सॉरी, मुझे बीच में कॉल आ रही थी। अच्छा, अगर मैं बच्चों से कहूँ कि आपने रोटी या साथ में कढ़ाई खानी है या गोश्त जो है वो इस फॉर्म में खाना है, बच्चे नहीं खा सकते। बच्चों को पसंद है बीफ बर्गर, बच्चों को पसंद है स्टेक्स। हम वो ही चीजें घर में हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं पास्ते की बात करूं, बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है। अब पास्ता में अनहेल्दी चीज क्या आती है, हम टोमेटो केचप का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं। जंक फूड की अगर आप मुझसे डेफिनेशन पूछें, जंक फूड की डेफिनेशन क्या है, हाई इन शुगर और सॉल्ट, दोनों में से एक चीज ज्यादा हो तो हम उसको जंक कहते हैं। सॉस के अंदर शुगर एंड सॉल्ट दोनों के दोनों बहुत ज्यादा है, तो शुगर जो सॉस है वो तो बहुत ज्यादा जंक में आ जाता है। पास्ता आप टोमेटो प्यूरी में बनाएं, टोमेटोज को ब्लेंड करके उसके अंदर आपने चिकन पकाना है, उसी के अंदर आपने सब्जियां बना के, जितना पास्ता उससे डबल सब्जियां और 1 आउंस चिकन एक बंदे के लिए आप उसमें शामिल करते हैं। अब जो यंग जनरेशन है उसे ये चीजें पसंद आएंगी। यंग जनरेशन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टिक्के या दूसरी चीजें खाए। हाँ, बीफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन बीफ के साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें। जहां हम शॉर्मा या गलत मतलब चीजें खाते हैं, सलाद का एक पत्ता लें, उसमें क्यूकम्बर के, कैरेट के, अनियन के, टोमेटो के स्लाइसेस लगा लें, ऑलिव्स, एलपिनोस, मशरूम्स लगा लें, उसके अंदर लो फैट चीज का एक स्लाइस लगा लें, और जितना आपकी हथेली पे गोश्त आता है इतना गोश्त उसके अंदर लगाएं। अगर आप अभी से बच्चों एहतियात नहीं करोगे तो लेटर ऑन मसले आएंगे। अगर आप अभी से जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खाओगे, अभी इससे जरूरत से ज्यादा बीफ लोगे, मटन लोगे, तो बाद में मसले आएंगे। सो आपकी हथेली में जितना गोश्त आता है आप उतना उसके अंदर लगा के, जैसे शॉर्मा को हम रैप करते हैं वैसे रैप करके ले सकते हो। अब इसके अंदर चीज भी आ गया, एलपिनोस, मशरूम्स भी आ गया, आपकी जो फास्ट फूड की क्रेविंग है वो भी एड्रेस हो जाएगी, हेल्दी ईटिंग भी हो जाएगी। मैं फिर से कहूंगी कि मैं आपको बीफ मटन खाने से नहीं रोक रही, मैं ये नहीं कह रही ना खाएं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि खाने का तरीका बदलें, खाना इत्तेदाल के साथ खाएं। ये नहीं कि आपने जरूरत से ज्यादा हर चीज खा लेनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक जैसे अब मैं अपनी बात करूं, हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने घर में कुछ पका नहीं है या मतलब अपनी पसंद का कुछ बनाया नहीं है, तो लेट्स ऑर्डर सम पिज्जा और सम पास्ता। ठीक है, और वो हम लोग रात को 12-12 1-1 बजे लाइक ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो हमारा जो स्टमक है थोड़ा सा हमें कड़वाहट महसूस होती है रात को, लाइक 3 o'clock और 4 o'clock के ड्यूरिंग। वो ये होता है कि हमें ऐसे फील होता है कि हमें एसिडिटी हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है या हमें कुछ जलन टाइप महसूस हो रही है। तो मतलब इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? या तो हमें जंक फूड से मतलब नहीं लेना चाहिए जंक फूड, या हमें और क्या करना चाहिए इस मामले में? सबसे पहली चीज तो ये है, एहतियात इलाज से बेहतर है। जंक फूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तो जो आपको विजिबल मसले मसाइल नजर आ रहे हैं वो यही है कि मुंह का जायका थोड़ा बदल गया, सीने में जलन शुरू हो गई, पेट थोड़ा भारी भारी फील हो रहा है, बाद में ये मसले मसाइल लेकर आएगी। लेकिन अगर आपने जंक फूड का कभी, जैसे मेरे जैसा बंदा महीने में एक दफा जंक फूड गलती से खा ही लेता है, दिल आखिर हैं तो हम इंसान ही, अगर ऐसा कुछ हो गया और उसके बाद तबीयत खराब हो रही है, तो सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज आती है पेपरमिंट टी, जो मैंने पहले भी बताया। 1 चाय का चम्मच सौंफ, 2 से 3 छोटी इलायची और 1 पुदीने की डंडी, इसको उबाल लें। मुंह का फ्लेवर भी अच्छा करेगी, डाइजेशन में हेल्प भी करेगी, और जो बदहजमी का मसला आ रहा होता है, जो सीने में जलन का मसला आ रहा होता है, उसको भी बहुत हद तक ठीक करेगी। अगर आपसे कहवा जात नहीं पिए जाते, कई बच्चे हैं उनसे कहवा जात नहीं पिए जाते, उस केस में दही के अंदर थोड़ा सा पुदीना डाल के वो ले लिया जाए, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो डाइजेशन को ईजी कर देता है। अगर ये भी नहीं होता तो थोड़ी सी वॉक कर लें, और नहीं तो टीवी लगा के थोड़ा सा डांस कर लें, डाइजेशन हो जाएगी। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक हैंडीकैप और सीबी पेशेंट क्या डाइट ले सकता है? अच्छा, देखिए, सीपी पेशेंट्स का यूजुअली जो मेरे पास केसेस आए हैं, अगेन डिफरेंट हो सकता है, मेरे पास जो सीपी के पेशेंट के केसेस आए हैं वो सेमी लिक्विड डाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि उनको सॉलिड डाइट दी जाए। हैंडीकैप्ड होते हैं ज्यादा, वो सेमी सॉलिड डाइट पसंद करते हैं। या तो आप उन्हें शेक्स दे सकते हैं, मिल्क शेक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप उन्हें सूप दे सकते हैं, मूंग मसूर की दाल का सूप बहुत अच्छा होता है, अगर आपका बच्चा पीता है तो उसको वो दे दे। स्मूदीज बहुत अच्छी होती हैं, दही के साथ कोई फ्रूट ब्लेंड करके वो दे दे। खीर सबसे अच्छी ऑप्शन है, शहद के साथ खीर बना के, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर बच्चा शहद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो शक्कर का इस्तेमाल कर लें, चीनी अच्छी ऑप्शन नहीं है।
खीर इसलिए अच्छी ऑप्शन है, खीर के अंदर जो चावल आ जाते हैं वो एक तो उनकी कार्ब्स की सर्विंग पूरी करेगी, उसके अंदर जो दूध आ जाता है, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, और साथ में उसके अंदर जो शक्कर या उसके अंदर जो शहद आ जाएगा वो उनको एनर्जी भी देगा। सो खीर बहुत अच्छी ऑप्शन है। कस्टर्ड बहुत अच्छी ऑप्शन है। मीठे को अगर आपने बना के देना है तो मीठे को आपने हनी के साथ या शक्कर के साथ बना के देना है। सेमाई लिक्विड डाइट देनी है उनको, यखनिया या सूप दे सकते हैं आप उनको, कॉर्नफ्लावर बीच में शामिल कर दें ताकि कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग भी पूरी हो जाए उनकी। एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ आइसक्रीम इन डाइट, लाइक व्हाट कैन वी टेक बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम? फ्रोजन योगर्ट इतनी अच्छी ऑप्शन है, हमारे पास हर स्टोर पे अवेलेबल है। आप फ्रोजन योगर्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे का दिल कर रहा है, आइसक्रीम का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, फ्रोजन फ्लेवर्ड योगर्ट आ गए हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आप फ्रोजन योगर्ट खा सकते हैं, आप बनाना फ्लेवर का खा सकते हैं, ब्लूबेरी फ्लेवर का खा सकते हैं। जो आपने आइसक्रीम खा के वजन बढ़ाना है उसकी जगह फ्रोजन योगर्ट का आप इस्तेमाल करें। ओके, इसके अलावा ये कि मतलब लाइक अब आ जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स पे। हमारे जिस तरह ग्रैंड पेरेंट्स हैं, डायबिटीज पेशेंट्स हैं, और वो लोग बहुत बदतमीजी करते हैं कि लाइक हमें ये भी लेना है, हमें ये भी लेना है। ठीक है, हम उनको मना भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मना होते, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि हमारा भी तो दिल करता है ना। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस मामले में कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ शुगर्स we can give something like alternative that so they can eat? because जब मना भी करें तो वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग हमें मना क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए भी ये अच्छी बात नहीं होती और दूसरे बंदे के लिए भी प्रॉब्लम होती है जो उनका ख्याल रख रहा होता है। तो व्हाट शुड बी द ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस? अच्छा, देखिए शुगर लेवल हर एक का डिफरेंट होता है। अगर किसी की शुगर बहुत ज्यादा हाई हुई हुई है, जाहिर है उसको तो एहतियात करनी है। हाँ, अगर किसी की शुगर मैनेज्ड है, डेट बॉल्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। सिनेमन जरूर उसके अंदर शामिल करना है। करना क्या है, खजूर के अंदर से गुठलियां निकाल लेनी है, उसके बॉल्स बना के पहले हाथ को ग्रीस करना पड़ता है ताकि खजूरें हाथों पे चिपक ना जाए। हाथों पे हाफ टी स्पून तकरीबन ऑयल लगा के उनको ग्रीस कर लें और डेट बॉल्स बना के उसके ऊपर क्रश्ड कोकोनट या सेसमे सीड्स की टॉपिंग करते हैं। अगर आपके बड़ों को चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने अब हमारे बड़े भी तो मॉडर्न होते जा रहे हैं, मैंने देखा है कि अब चॉकलेट्स का बड़ा उनका दिल करता है, चाहे बचपन में पसंद रही हो ना रही हो। सो उस केस में आप डार्क चॉकलेट को पिघला के उसी डेट बॉल के ऊपर उसकी कोटिंग कर सकते हैं। उस डेट बॉल के अंदर आप या तो उसके अंदर आम आलमंड्स को ब्लेंड कर दें, या आप एक पूरा का पूरा बादाम लेके उसके अंदर डाल सकते हैं। ऊपर से आपने सिर्फ उसके साथ शामिल कर देना है। या आप चाहें तो अगर किसी को आलमंड्स नहीं पसंद तो आप अखरोट जो है वो शामिल कर सकते हैं। वॉलनट्स एंड डेट्स को ब्लेंड कर दें, उनके बॉल्स बना के उसके ऊपर क्रश कोकोनट या सेसमे सीड्स की टॉपिंग कर सकते हैं, या डार्क चॉकलेट की उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी सिनेमन ऊपर छिड़क दें ताकि शुगर जो है वो स्पाइक ना करे। लेकिन मैं फिर ये कह रही हूँ, ये उनके लिए है जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है। जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है वो जाहिर है किसी भी किस्म की कोई चीटिंग नहीं कर सकते जब तक शुगर कंट्रोल नहीं हो जाती, उसके बाद करें चीटिंग। One more question. Like Hola Cure is the digital app which is providing us the opportunity to take medical treatments all online and all 101 remote. हम्म। So like if the person is old, ठीक है, तो उसको मतलब ठीक है, होला क्योर इज प्रोवाइडिंग अस द बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, एंड इट इज प्रोवाइडिंग अस 2500 हेल्थ केयर प्रॉब्लम। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी उस यंग जनरेशन को और उस ग्रैंड पेरेंट जो हमारे हैं, हमारी ओल्ड जनरेशन, कि हम लोग इस चीज का कैसे फायदा उठा सकें? बिकॉज जैसे देखिए, अब न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मतलब इतना हमारे में नहीं समझा जाता। हम लोग जाते हैं, हमें सर का दर्द भी हो तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो व्हाट वुड सजेस्ट, लाइक आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी सबको कि वो लोग इस चीज से किस तरह से फायदा उठा सकें और उनको इस चीज का क्या फायदा होगा, ताकि हमारे में इस बात की ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा हो और हम लोग दूसरों को भी बता सकें कि इट इज द बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लाइक टू टेक ट्रीटमेंट ऑल ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर? देखिए आजकल तो वैसे भी एक वबा फैली हुई है जिसकी वजह से हर कोई हॉस्पिटल जाने से गुरेज कर रहा है। लेकिन अगर उसके अलावा भी हम आम रूटीन में देखें, बजाय इसके कि आपने बड़े बूढ़ों को इतना लंबा सफर करा के किसी बड़े शहर की तरफ लेके जाना है, या अगर आप बड़े शहर में भी हैं तो हॉस्पिटल की लंबी लाइनों में लगने से बेहतर है एक कोई भी बड़ा डॉक्टर होता है उसके पास बहुत ज्यादा रश होता है
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का फायदा ये है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स करती हूँ, मुझे आइडिया है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का फायदा ये आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता, आपने एक कॉल मिलानी है, आपने डॉक्टर से बात कर लेनी है, ना सिर्फ आपका पेट्रोल बचता है, आपकी वो जो खवारी, मैं कहूंगी, आई नो बहुत स्लैंग वर्ड है, मगर खवारी जो आपको उठानी पड़ती है, हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर के पास जाना, पहले पर्ची बनवाना, फिर कुर्सी पे बैठ के इंतजार करना, उससे बेहतर है कि आप घर बैठ के अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करा सकते हो। जाहिर है न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। बगैर न्यूट्रिशनिस्ट के आप शुगर कभी मैनेज नहीं कर सकते। इसी तरह हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने डाइट प्लान जो है वो तभी लेना है जब कोई बीमारी आ गई, आप डाइट प्लान तब भी ले सकते हो, ताकि इस पर्पज से भी ले सकते हो ताकि आपको जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छा, अगेन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका फायदा आपको ये है कि आपको डॉक्टर्स की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे एक कॉल पे, जैसे जब हमारे पास खाने की एप्स आई थी ना, हम बड़े खुश हुए थे, एक क्लिक करते हैं तो खाना हमारे घर पहुंच जाता है। आप एक क्लिक करेंगे तो आपकी मुल्क के सबसे अच्छे डॉक्टर्स के साथ आपकी बात हो सकती है। One more question, is brown sugar can be included in sweet or sugar free, or honey is only an option? ब्राउन शुगर बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है, ब्राउन शुगर में कैलोरीज उतनी होती हैं जितनी व्हाइट शुगर में होती हैं, और वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। हनी में भी कैलोरीज उतनी होती हैं, लेकिन हनी सेहत के लिए अच्छा है। हनी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। ब्राउन शुगर में कोई ऐसी खासियत नहीं है जो आपको फायदा देगी। एक क्वेश्चन ये है कि ऑटो इम्यून के लिए डाइट प्लान हो सकता है? ग़िज़ा कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, लेकिन जंगी कुव्वत मुदाफ़ियत को वो एंटी एंटी हो, तो ग़िज़ा का कोई फ़ायदा होगा? ऐसे लगता है कि वज़न बढ़ रहा है और कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी है द जिसका क्वेश्चन इज़ जिसमें क्वाइट ट्रिकी और ये उर्दू में है, तो अच्छा, इसमें हल्दी का इस्तेमाल जो है वो सबसे बेहतर है। ऑटो इम्यून डिजीजेस की यूजुअली दवाइयाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बहुत कम जो दवाइयाँ हैं वो असर कर पाती हैं। हल्दी बेस्ट ऑप्शन है, दूध में डाल के हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें, 7 दाने कलौंजी के ज़रूर इस्तेमाल करें, मेथी दाने का इस्तेमाल ज़रूर करें। जितनी हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, हल्दी सबसे इम्पोर्टेंट है, कलौंजी है, उसका इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से करें। जी मरियम, और कोई सवाल है या हम इस सेशन को, आई वुड रिक्वेस्ट, अब इसको वाइंड अप करते हैं। मरियम का शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। आप टाइम 8:35 हो रहा है। सो अगर आप लोगों को कोई सवाल है आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट सेशन में उसका जवाब दे दूं। हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह रखते रहेंगे, हॉला क्योर के साथ मैं सेशंस करती रहूंगी। आप लोगों के जितने सवालात हैं, अस्का जिशान पूछिए, कैंड्रल इज ओके। कैंड्रल से ज्यादा स्टीविया अच्छा, स्टीविया नेचुरल हर्ब है, वो ज्यादा अच्छा है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो स्टीविया ज्यादा अच्छा है। कैंड्रल का भी इस्तेमाल ऑल्दो किया जा सकता है डाइट के अंदर। सो जो बाकी के सवालात हैं उनका जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं दे दूंगी। और आई गेस अब हम इस सेशन को एंड करेंगे। मैं मरियम का वेट जरूर करती हूँ, मगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में बाकी सवालात के जवाब। शुक्रिया बहुत बहुत।